मामा जी की एंट्री, वो कौन सी साउंड होती है बताता कोई सोशल मीडिया पर पर्सनल कुछ भी नहीं है। मोटू को क्या दिया गया है, कितने नोगे इन्होंने मिलनियां लिखवा रखी थी। नोगे तो हम लोगों ने देख लिया, पूरा बेड भरा हुआ। वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को भरपूर 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 लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक वीडियो ओपन करी है लेकिन लाइक नहीं किया, सो प्लीज आप लोग लाइक जरूर से करें। वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के साथ बात करूंगी और बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स भी आए थे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज आप लोगों ने वेट किया होगा, मॉर्निंग में वीडियो नहीं आया क्योंकि मैं रेस्ट करना चाहती थी, लेकिन अभी का वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल है। स्टार्टिंग में मैं कुछ इंडेक्स बनाना चाहती हूँ, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो। अदरवाइज मैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। इंडेक्स नहीं बनाती हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बातें होंगी, 10 पॉइंट पर क्लियर करूंगी मैं बातें जो कि मेरे साथ शेयर नहीं हुई है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने वाली हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर जो मेरे साथ एपिसोड शेयर हुआ है इस समय, है ना, वो है शिमला की बहन, मुंह बोली बहन। लेकिन वो एक अच्छी और प्यारी लड़की है, इनोसेंट सी लड़की है, लेकिन इंस्पायर मैं नहीं हूं उनसे, भैया इंस्पायर नहीं हूं। क्योंकि यहाँ पर भी कहते ना, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है, बिल्कुल। और दूसरे की शादी में आकर शादी कह दें, जहाँ कुछ भी कह दें, अच्छा चलिए ठीक है, अगर वो यूट्यूबर थे तो उनके 1K पहले से होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इसी शादी में अपने 1K कर लिए एक ही दिन में, ठीक है जी। 1K से ज्यादा हो गया है, लेकिन ठीक है, उन्होंने अपनी रूटीन जो है शादी की, जैसा जैसा उन्होंने एंजॉय किया वो शेयर किया है। ये है मुंह बोली बहन। मुंह बोली बहन अब बहुत दूर वाली बहन होने वाली है, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि इनकी क्लिप उठा उठा के बहुत सारे लोग जो है वो शेयर भी कर रहे हैं, जानी कि मुंह बोली बहन ने जो सब लोगों के साथ शेयर किया है उन्हीं के वीडियो से क्लिप ले लेकर वो शेयर कर रहे हैं। तो मे भी हो सकता है वो जल्दी ही स्ट्राइक वो भी खेल ले, है ना। तो ये वो बात है, क्योंकि मेहनत तो नहीं है इसमें, मेहनत नहीं है इसमें। यही है कि आप शादी में गए, शादी में जाकर आपने बहुत सारे लोगों की फेस वैल्यू बनाने की कोशिश करी, लेकिन अपनी फेस वैल्यू आपकी किसने बनाई वो सबको पता है, ठीक है। ये वो लोग हैं कि जो किसी की भी फेस वैल्यू नहीं बनाते, लेकिन ये आकर चुपचाप गेम खेल गई और इन्होंने फेस वैल्यू उनकी बना दी। लेकिन ये सीधी सादी फैमिली है, मैंने इनको बोला, लेकिन मैं इंस्पायर नहीं हूँ क्योंकि इनकी रूटीन क्या है, ये क्या है, कैसे, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैंने बोला सीधे सारे देखने में एक नजर में आप लोग इतना ही समझ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इन्होंने वो चीजें दिखा दी हैं जो कि झूठी ने इतने झूठों में अपने बोला था, वो मुझे इसमें से कुछ भी नजर नहीं आया। पुतन बहुत ही प्यारी लग रही थी, हॉट कलर का उसने, सॉरी, यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ हॉट पिंक कलर, जी मैं भूल गई थी थोड़ा सा ना। हॉट पिंक कलर का उसने सूट पहना हुआ, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। लेकिन वहां पर मुझे साड़ी में नजर नहीं आई झूठी। झूठी भी अच्छी लग रही थी, है ना। झूठी अच्छी नहीं, काफी अच्छी लग रही थी। वहां पर जो मदर इंडिया है उन्होंने भी साड़ी वेयर नहीं की हुई थी। तो मे भी हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में हम लोगों को पता लग ही जाए कि बारात जब घर से तैयार होकर गई तो उन्होंने साड़ी वेयर की थी या नहीं। लेकिन मुंह बोली बहन जो है साड़ी में अच्छी लग रही थी, ठीक है। साड़ी किन लोगों ने पहनी थी, पहन किन लोगों ने ली, बस यही वो बात है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं अपने लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पर यह क्लियर करना चाहती हूँ कि लड़की के पापा ने वहां पर खाने ही खाने पर शादी की डेकोरेशन, देखिए एक होता है ना कि आपने एक पैलेस बुक करवा लिया। पैलेस तो बहुत पुरानी वाली बात हो गई, अब पैलेस वैलेस नहीं होते हैं, है ना, रिजोर्ट होते हैं। अगर उन्होंने रिजोर्ट बुक करवा लिया तो उसके लिए भी 6 से 7 लाख का उनका खर्चा आया, रिजोर्ट की वो सारी डेकोरेशन और कैटरिंग का, ठीक है जी। पर पर्सन के हिसाब से ले लीजिए या जैसे भी, ये चीजें आप लोगों ने देखी हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि शादी जो है वो सिंपल होनी चाहिए, है ना। दहेज लोभी नहीं है ये लोग। देखिए हम लोग नहीं कहते कि आप दहेज लोभी हो, हमने कहा भी नहीं, लेकिन आपने वो चीजें शुरुआत करी हैं। हम लोग पॉइंट उन पर बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं बकवास करने आते हैं यहाँ पर, वो कर सकते हैं बकवास, उनको भी राइट है भैया, ठीक है। लेकिन उनके जवाब जो हैं कड़कदार, अच्छे से, कहते हैं ना मसाले वाली चाय जैसी कड़क
पसंद होती है कि आंखें खुल जाती हैं, नींद भी आ रही होती है ना तो आंखें खुल जाती हैं। तो इन्हीं जवाबों के साथ मेरा एक वीडियो होगा और प्रॉपर नाम लेकर होगा, और उस दिन जो है मैं यूट्यूब भी ना छोड़ दूंगी, सच्ची में कह रही हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आप हो तो रिश्ते जो हैं जरूर से खराब होते ही हैं, और यहाँ पर पर्सनल कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। अगर पर्सनल होता है ना तो वो ऑन कैमरा नहीं दिखाया जाता। अब यहाँ पर गुलाब सिंह को एक सजेशन देना चाहती हूँ, पॉइंट पर मैं बाद में बात करूंगी, 10 पॉइंट है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग प्लीज जरूर से देखना, है ना। तो यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ गुलाब सिंह तुम बिल्कुल भी शेयर मत करना, नहीं तो लाइफ जो है वैसे डिस्ट्रॉय है। सही बात है, अगर गलत है तो कमेंट सेक्शन लिख देना, ठीक है। वो जो बकवास करने आती है वो भी कुछ भी लिख जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन कर्मा वर्ड्स जो यूज करती है ना, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि हम में हिम्मत है सच बोलने की, और आंख से आंख मिलाकर बात करती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ, ठीक है। और ये चीज भी मैं बताना चाहती हूँ कि तुम लोगों के चेहरे क्या हैं हमें नहीं पता, अगर तुम में इतनी गट्स है ना तो आंख से आंख मिलाकर बात करो, अपने फेस के साथ अपनी एपिसोड बनाओ, बात करो, तो तुम्हें जवाब जरूर से फिर दिए जाएंगे। और यहाँ पर तो अमिताभ बच्चन के घर में भी अगर देखा जाए तो एक नंद ने ही तो घर खराब किया है ना, अपनी ही भाभी का। 14 साल 15 साल शादी इतनी अच्छी चली, 1997 में शादी हुई ऐश्वर्या राय की, तो एक नंद ने ही तो घर खराब किया। अगर वो सेलिब्रिटी जो है नहीं बच सके इन नंदों से, तो भैया यहाँ तो दो हैं। तो बात वही आ जाती है कि पुत्तन परी के लिए जो लोग कहते थे कि दीदी आप लोग बहुत ही एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हो उसके लिए, तो वो आज भी है, हर उस लड़की के लिए है जिसने खुद की हिम्मत से खुद ही इंडिपेंडेंट होकर चीजें वो करी हैं। लेकिन एहसान मैं पुत्तन से हमेशा कहती हूँ कि मत लो, लेकिन पुत्तन ने जो लाइव करके अपना असली चेहरा कह दें, या फिर उसके अंदर की दबी हुई जो चिंगारी थी वो आग बनकर सामने आ गई थी। यहाँ पर हम लोग किसी के भी सपोर्टर नहीं है, यहाँ पर सोशल मीडिया पर हम लोगों को जो दिखता है हम लोग उसी पर बात करते हैं, ठीक है। और अब मेरे को लगता है काफी हद तक उन लोगों को, उन औरतों को जवाब मिल गया होगा, क्योंकि एक्चुअली में उनके मालिक जो हैं वो जल्दी ही अब सबके सामने आएंगे, तभी तो उनकी प्यास बुझेगी, उनकी नेत्रों की आंखों की प्यास बुझेगी, क्योंकि वो इधर उधर भटके फिरते हैं, है ना। क्योंकि वो जैसे ही मेरे यहाँ पर आते हैं, उनको मैं बैठी नजर आती हूँ तो उनको तकलीफ हो जाती है। तो एक ने तो ये कहा कि आप लोग बैठकर बोल लेते हो, भैया बैठकर ही बोलेंगे और नाचते गाते हुए बोलेंगे, हिम्मत है तो बैठकर बात कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही नहीं लगता कि टॉक शो किसको कहते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है टॉक शो किसको कहते हैं, आपको ये नहीं पता है कि रिएक्शन चैनल वाले कौन होते हैं, आपको ये नहीं पता कि सजेशन चैनल वाले कौन होते हैं, आपको ये नहीं पता समीक्षक कौन होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ उंगलियां चलानी है, टाइप करना, लिखना और चले जाना। अब इन लोगों पे मैं ज्यादा बात नहीं करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। किसके? जैसा कि थंबनेल पर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जी बिल्कुल, पग फेरे की रस्म। तो जी पग फेरे की रस्म से पहले मैं बात करना चाहती हूँ मामा जी की एंट्री। मामा जी की एंट्री जो है ना बड़ी जबरदस्त हुई है ना। अच्छा, मामा जी की हाइट जो है ना 6 फीट से भी ज्यादा है, ठीक है। और वहां पर तभी तो मैंने कहा था बगल में मोटो को दबा लिया उन्होंने, है ना। 6 फीट से भी उनकी हाइट ज्यादा है, तो मेरे को लगता है शायद वो कोई आर्मी मैन है, या फिर वो भी खेतीबाड़ी वाले किसान है, ये मुझे नहीं पता, उनके बारे में ये नॉलेज नहीं है मेरे को। लेकिन काफी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है, और मामा जी की बैंड बाजों के साथ जो है एंट्री हुई, और वहां पर भेड़ें जो लटक के पड़ी थी, ये कमेंट सेक्शन उन्होंने पुत्तन का भर दिया लिख लिख कर इंस्टा पर कि भाई अब तो हेटर्स के मुंह बंद, ये वो। पहले तो इन लोगों को यही नहीं पता कि हेटर्स कौन होते हैं, लेकिन मैं कमेंट्स पर बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो पॉइंट अपने लेकर आई हूँ, बात उसके ऊपर करते हैं कि मामा जी की ये एंट्री दिखाकर पुत्तन क्या शो करना चाहती थी। कि मामा जी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, जहाँ फिर हमारे सिर्फ 4 मामाओं से सिर्फ 2 मामा लोगों के साथ ही बनी हुई है। क्यों छोटे मामा जी को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। एंगेजमेंट पर तो वो लोग आए थे, है ना, विद फैमिली, एक फोटो क्लिक भी हुआ था, अपने तो अपने होते हैं, ये गाना भी गुनगुनाया गया था, लेकिन उन्हीं मामी को और उनके बेटे को बुलाया नहीं गया, या फिर उन्होंने नाराजगी जाहिर की, इन्होंने तो बुलाया पर वो नहीं आए।
क्योंकि एंगेजमेंट पर ही गुलाब सिंह ने उनका लिफाफा चेक करके ये देखने की कोशिश की थी कि इन्होंने शगुन दिया भी है या नहीं। तो ऐसी हरकतें ये सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एक कमेंट और ले लेती हूँ, प्लीज 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 आप लोग बोर ना होना, ठीक है। एक कमेंट मैं वो लेने वाली हूँ, वो हमारी ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, है ना। अब इन लोगों का पता नहीं भैया ये कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ये बॉर्डर पे हैं, है ना बॉर्डर के इस पार है ना उस पार है, रिचुअल इसलिए इन लोगों के ऐसे ही ऐसे हैं, ठीक है ये। लेकिन मैं एक कमेंट जो है वो जरूर से लेना चाहती हूँ कि वो हमारी ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इसलिए नहीं, मैं इसलिए लेना चाहती हूँ कि उनका बड़ा फनी सा जो है एक कमेंट आया। उन्होंने मुझे बोला कि आप किसी की पर्सनल लाइफ पर इतना कैसे डिस्कस कर सकती हो, क्योंकि नहीं सॉरी ऐसा नहीं, लाइफ नहीं बोला उन्होंने बोला किसी की पर्सनल को बातों को आप ऐसे कैसे डिस्कस कर सकते हो, शायद यही था, क्योंकि गैस तो रिलीज सब लोग करते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ गैस रिलीज तो सब लोग करते हैं, लेकिन दिखाता कोई नहीं, सुनाता कोई नहीं, वो कौन सी साउंड होती है बताता कोई नहीं, ठीक है। ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर पर्सनल कुछ भी नहीं है, ये किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जो जहां पर गलत होगा हमने पॉइंट उठाया भैया ये चीज गलत है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो चीज देखेगी, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही उसने अपलोड जल्दी में कर दिया होगा, वो चीजें उसने नहीं देखी होंगी तभी तो वो एडिट नहीं कर पाई। अब भेड़ों को कहना चाहती हूँ कि इतना मीठा तुम लोग बोलती हो, अपनी मालिक को बोल बोल कर शुगर करवा दी मोटू बिटिया को, है ना। तो इतना मीठा मत बोलो, कभी कभी कड़वा जो है ना फिर करेला खाना पड़ता है, तो कड़वी दवाई भी देनी ही पड़ती है बच्चों को ठीक होने के लिए, तो वो कड़वी दवाई कह ले, या फिर कड़वी दवाई जो है वो मिठास में भिगोकर डिम्पल व्लॉग्स के चैनल से जो है वो परोसी जाती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो जी मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि पग फेरे की रस्म पर जो है भाई लेने आते हैं, भाई आ जाएं, दो लोग आते हैं ना, भाई हो गए, पापा हो गए या कोई भी, है ना, मतलब आते हम लोगों के यहाँ पर भाई हैं, है ना। तो भाई जो आते हैं तो उनका जो है स्वागत किया जाता है। जब भाई लेने आते हैं तो देखिए छोटे भाई हैं, ठीक है, उनको कपड़े वपड़े भी देने पड़ते हैं, शगुन साथ भी देना पड़ता है। और जहां पर पूछना चाहती हूँ कि इन लोगों ने स्वागत कैसे किया, क्योंकि आज चंपा जो है पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर पर गई है, ठीक है। और क्या गाली दाल के साथ स्वागत किया, जहाँ फिर इन्होंने जो कुक और कैटर्स लगाए हुए थे। अब यहाँ पर मैं बता साथ साथ जो है थोड़ा थोड़ा ना कमेंट्स पर भी बात कर लेती हूँ, है ना। कहना चाहती हूँ कि जो इनके जितने भी हैं कमेंट सेक्शन वाले जो कि बहुत ही प्यार से अपने मालिक को इतना मीठा खिलाते हैं, उनको कहना चाहती हूँ अपने वीडियो के थ्रू कि आप लोगों का कहना जुबान बंद करवा दी आपने गुलाब सिंह, वाह क्या डेकोरेशन थी भैया। इससे भी बड़ी जबरदस्त डेकोरेशन जो है ना शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ, जिसके पास कहते हैं ना जितनी मिठास डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता है ना। यहाँ पर जो है एक मैंने कल के एपिसोड में बोला मोटी असामी लगी है हाथ में, तो कुछ तो खर्चा पानी इनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो दो शादियां तो और भी हुई हैं। एक तो बिल्कुल गरीबी दावे की शादी थी और बड़ी वाली की जो है थोड़ी अच्छी शादी कर ली थी, थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, थोड़ी सी अच्छी, लेकिन खुद की शादी में धूम धड़ाका क्यों, मोटी असामी है, दान दहेज सोने के साथ आई है। और वहां पर मुंह बोली बहन भी देखिए मिलनी तो दिखाई लेकिन स्किप कर गई, बहुत सारी चीजें जो है उसने कैप्चर नहीं की जो गोल्ड की थी, जिसमें कि बिल्कुल पता ही लग जाता कि ये भी दिखाया जाता कि मोटू को क्या दिया गया है, मोटू को, छोटू को, इधर को उधर को क्या क्या मिला है। क्योंकि आदमियों की मिलनी होती है जब घोड़ी और बारात जैसे लेके जाई जाती है तो आदमियों की मिलनी होती है, तो उसमें कितनी मिलनियां हुई, कितने नोगे इन्होंने मिलनियां लिखवा रखी थी। नोगे तो हम लोगों ने देख लिया, पूरा बेड भरा हुआ था चंपा का, सबके ऊपर वो स्लिप लगा रही थी, ठीक है। भरपूर बहुत कुछ लेकर आई है, भरपूर लक्ष्मी के साथ जो है फ्राइडे वाले दिन जो चंपा है इनके घर आई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जो है मुंह बोली बहन जो है उसको भी मुंह लगाना बिल्कुल बंद। अब वो मुंह बोली बहन जो है ना वो मुंह बोली ही रह गई, ठीक है, वो मुंह में ही रह गई बात की, कभी वो मुंह बोली बहन भी थी। आप लोगों को पता है ये कभी किसी की फेस वैल्यू नहीं बनाते और बहुत कुछ जो है उसने कैप्चर भी नहीं करा ना, लेकिन बहुत डिसेंट सा उसने एपिसोड बनाए अपने सब लोगों के साथ शेयर कर दिए। लेकिन उस बीच में तो भैया ये कौन आ गया, ये तो वो आ गई, कौन कौन कौन, झूठी
है ना। बहुत कुछ बेशक उसने कैप्चर नहीं किया, लेकिन उसने बहनों से पहले, उसने गुलाब सिंह से पहले अपने एपिसोड रिलीज करके अच्छा नहीं किया। लेकिन वहां पर अगर झूठी ने एक्चुअली में सब कुछ कैप्चर किया होगा ना, तो वो चीजें भी वो जरूर से ही दिखाएंगी फिर, है ना। वो चीजें तो हम लोग देखेंगे। अभी ये क्या कैप्चर कर पाई जाए, एक्चुअली में उसके पास बहुत टाइम था, उसने सब कुछ कैप्चर कर लिया, क्योंकि झूठी के पास तो टाइम नहीं होगा। अब हम लोग भी गए, हमारे पास इतना टाइम कहाँ था। लेकिन अब जो है दिल करता है कि डिम्पल सब शेयर कर दे यहाँ पर, लेकिन टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जल्दी ही सब कुछ शेयर करूंगी। और चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि झूठी ने क्या किया क्या नहीं। लेकिन मुंह बोली बहन अब दूर की बोली बहन हो गई। अब मेरे को नहीं लगता ये लोग कोई भी मुंह लगाएंगे उसको। तो जी घर पहुंचते ही, जैसे ही पगफेरे की रस्म के लिए चंपा पहुंची है अपने घर, तो वहां पर उसका वेलकम किया गया, स्वागत किया गया फूलों के साथ। और यहाँ पर गुलाब सिंह ने मामा जी की एंट्री पर बोला था ना, क्या बोला था कि फूलों के साथ स्वागत किया जाएगा। लेकिन शायद जो पुत्तन है वो भूल गई, उसने फूल भी नहीं बरसाए, उसने तेल भी नहीं डाला। भैया ये कैसी रस्म, ऐसे कैसे भूल गई पुत्तन तुम, है ना। इतना चलिए काम था बेचारी को, है ना, सारी घर की जिम्मेदारी थी। लेकिन जैसे ही अब देखिए वहां पर पहुंची है चंपा गुलाब सिंह के साथ, लेकिन गुलाबों के साथ ही उसका वेलकम किया गया। आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए। तो ये गाना मैंने इसलिए गुनगुना दिया कि जब मैं पगफेरे की रस्म के लिए आई थी, तो यही वाला गाना जो है मेरी बहनों ने गुनगुनाया था, और गुलाब के फूलों के साथ जो है हमारा वेलकम करा था, और रिबन कट फिर से करवा लिया था उन्होंने हम लोगों से जोड़ी में, ठीक है। और फिर नेक भी लिया था। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि गुलाब सिंह जो है वो कितना नेक देता है। अभी जहां जाएंगे, ठीक है, पगफेरे की रस्म के लिए तो भी नेक देना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भी सालियां खड़ी होती हैं, तो जरूरी नहीं होता रिबन यहाँ नहीं कटवाया जाता, बस ये कि उनका वेलकम किया जाता है। और यहाँ पर ससुरालिये जो हैं वो साथ जाते हैं, जैसे कि मदर इंडिया साथ जाएगी, जहाँ बहन और जीजा साथ जाएंगे। इन जोड़ी में से कोई ना कोई तो जरूर से साथ जाएगा, ठीक है जी। और वहां पर पहुंचते ही चंपा से चाय नाश्ते के बाद जो है भाई बहनों ने क्या केक कट करवाया, है ना, उसके आने की खुशी में, है ना। तो वहां पर दादी ने अपनी पोती के साथ मिलकर जो है काफी क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड किया। वहां पर सखियों ने भी बहुत पूछताछ करी भी, क्या हुआ कैसे, ये सब चीजें, है ना, होता है भाई। दादी ने भी पूछा, दादी ने पूछा बेटा मॉर्निंग में क्या हुआ जब तुम उठी, है ना, क्योंकि कल तुम्हारा पहला दिन था, पहली रात थी, है ना, आज शादी का तुम्हारी शुरुआत हुई है, पहला दिन था, क्या था कैसे था। तो चंपा ने कहा कि मैंने उठते ही देखा तो मुझे चाय मिल ही गई थी, है ना। अभी तो बड़ी पूंछ बनी घूम रही है मेरे आगे पीछे, बड़ी वाली भी, और छोटी वाली तो खैर नहीं इतना, लेकिन बड़ी वाली जो है पीछे पीछे घूम रही है, बहुत मस्का लगा रही है दादी मुझे। दादी कहती उसी से तो बच के रहना। दादी ने काफी कुछ समझा बुझा दिया उसको, ठीक है। और जी दादी ने पूछा कि बेटा मुझे ये बताओ मुंह दिखाई में तुम्हें क्या क्या मिला। पहले तो गुलाब सिंह ने मुंह दिखाई में क्या दिया, है ना, शायद उसने कोई अंगूठी या फिर मंगलसूत्र दिया होगा, ऐसा कुछ। अच्छा, उसके बाद मुंह दिखाई में नंदों की बारी आती है, और वहां पर तो जो हमारी पुत्तन है इसने तो बोल दिया मैंने तुम्हें कमरा ही गिफ्ट कर दिया बहन लाखों का, और तुम्हें मैं क्या गिफ्ट करूं। और वहां पर झूठी कहती हाँ मैं इतना बिजी थी, मैं तो कुछ लाना ही भूल गई, है ना। क्या ऐसा कुछ हुआ होगा भैया। देखिए अगर इन्होंने किसी को गिफ्ट किया होगा ना रत्ती भर भी, तो वो जरूर से शेयर करेंगी। तो दादी ने पूछा बेटा अब आगे का क्या प्रोग्राम है। तो चंपा ने बोला अब जो है हम लोग घर जाएंगे, जानी कल संडे को हम लोग जो है हनीमून के लिए निकल जाएंगे, और हम जो है अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और वापसी में जो है यहाँ पर चंपा को भी फिर उसके फादर साहब बहुत ही लेना देना करेंगे, क्योंकि पूरे परिवार के कपड़े, और जो साथ में गए हैं उनको भी नेक मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सब चीजें होंगी। और साथ में जो चंपा है पगफेरे की रस्म के लिए गई, तो क्या ये फ्रूट वगैरह की टोकरी वगैरह लेके गई होगी। जी हाँ लेके गई होगी, क्योंकि गुलाब सिंह शायद ऐसा नहीं है ना, क्योंकि वो नन्नू के यहाँ पे भी गया था जब भी, तो कुछ ना कुछ वो लेके ही जाता था, बेशक वो कद्दू ही लेके जाए लेकिन लेके जाता था। अब गुलाब सिंह ऐसा तो नहीं वहीं से धनिया मिर्ची ये सब तोड़ के तुम टोकरा बनवा कर ले गए हो, है ना। तो ये बताना दिखाना जरूर, ठीक है।
लेकिन वहां पर जो है लड़की को विदा करते हुए आज भाजी वगैरह भी दी होगी उन लोगों ने, 11 किलो, 21 किलो, 31 किलो, तो ये सब चीजें भी जरूर से ही दी होंगी। ये मैं बता रही हूँ अपने पंजाबियों के रिचुअल, जो कि चंपा के वहां भी सेम वही है जो हमारे यहाँ पर है एक्चुअली में। इन लोगों का भैया मुझे कुछ नहीं पता ये क्या क्या कर रहे थे, ठीक है। तो जी अब चंपा जो है वो हनीमून के लिए निकल चुकी है, कल संडे को निकलेगी, ठीक है। और उसके बाद बड़े अच्छे अच्छे क्लिप आएंगे, बिल्कुल वैसे ही क्लिप कह दें या फिर वीडियो एपिसोड जो है वो भी शेयर करेंगे, बिल्कुल शायद वैसे ही जैसे कि इनकी प्री वेडिंग शूटिंग हुई है, बहुत ही प्यारी, ठीक है। ये थे ये वाले पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए पॉइंट तो मैंने सारे बता दिए, अगर आप लोग थोड़ा सा भी एग्री करते हो ना, लाइक तो आपने भरपूर देने ही देने, और कमेंट सेक्शन जो है वो आपने लिख देना है, भर देना है, क्योंकि इतने कमेंट्स होने के बावजूद भी मैं सब लोगों को रिप्लाई जरूर से दे रही हूँ, ठीक है जी। अच्छा, बड़ी मेहनत से बनते हैं एपिसोड, तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि अभी जो है आपको, आपके साथ आपको खुशियां देने वाली हैं चंपा। ये मैं कह रही हूँ गुलाब सिंह को, गुलाब सिंह की फैमिली को, लेकिन मैं चंपा को भी वहां पर अवेयर करना चाहती हूँ, और पुतन को भी। देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलें रिश्तों में, थोड़ा सा डिस्टेंस अपने रिश्तों में बनाकर चलें, या फिर क्योंकि एक बड़ा जो होता है ना वो बड़ा ही होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो छोटे ही होते हैं, लेकिन खुद में एक ना वो डिस्टेंस होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, तो ही रिस्पेक्ट जो है वो बनी रहती है। अब यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि मदर इंडिया जो सास बन चुकी है, सास भी कभी बहू थी, ठीक है, तो सास बन चुकी है, तो एक्चुअली में अब देखना चाहेंगे कि इनका व्यवहार जो है वो अपनी बहू के साथ अब अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक बच्ची है, ऐसा गुलाब सिंह ने भी समझ लिया है और पहचान भी लिया है। और वहां पर मैंने कल के एपिसोड में पहले ही बोल दिया था आप लोगों को कि गुलाब सिंह इतना थक चुका है, ठीक है, उसके चेहरे पर वो रौनक ही नहीं है। तो अब जो है आप लोगों ने देख ही लिया, सेराबंदी पर भी ना वो सो ही गया था। वाकई में अगर एक बच्चा जिसकी खुद की ही वो कहते हैं ना फंक्शंस हैं, उसको थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलेगा तो भैया वो क्या ग्लो करेगा। और वहां पर सेराबंदी जो होती है ना, वो सेरा ऐसे बंधता है लेकिन गले में जो है ना वो हार डलते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ जी, हार जो है बहनों ने 3100 5100 कितने के डाले? क्योंकि मम्मी जी का तो बड़ा हार होगा, बाकियों ने, है ना, मामा लोग, मौसी लोग, मौसियों में कितनी आई होंगी, एक ही मौसी आई होगी, जहाँ फिर उसने ये भी सोच लिया कि जब मेरी एक बहन को ये नहीं बुला रही तो दूसरी कहती मैं भी क्यों बुलाऊं, ऐसा कुछ हुआ है ना। चलिए जो भी है, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है, चाचा चाची नजर नहीं आ रहे, तो मैंने आज तक जो देखा है एंगेजमेंट पर भी ये चाचा चाची सब लोगों को अपने साथ ही लेकर गए हैं हमेशा, है ना, तो मेरे को नहीं लगता ऐसे छोड़ के जाएंगे। लेकिन हाँ, चाचा जी जहाँ कोई भी पीछे कोई ना कोई तो घर पर देखिए रुकने को बनता ही था, ऐसे घर शादी वाला कोई छोड़ता ही नहीं है ना खाली, तो बस वही बात है, कोई ना कोई तो रुका होगा। लेकिन ताया जी की मिलनी, ताई जी ने कितने शगुन क्या हार डाला, वो जो है आने वाले एपिसोड में इनके ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मुंह बोली बहन जो है वो सब चीजें कैप्चर नहीं कर पाई, या फिर उसको समझा दिया गया था तुम्हें ये सब चीजें कैप्चर नहीं करनी है, तुमने जो गले में हार डालना है सिर्फ और सिर्फ वही कैप्चर करा जाएगा। तो वो फिर 21-31 जो भी था वो ही कैप्चर किया गया, ठीक है। तो ये थी वो बातें जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। और आने वाले जो नेक्स्ट एपिसोड है मेरा, जो इवनिंग में आएगा, वो भी एपिसोड जो है आप जरूर से देखना, उसके लिए भी बेल आइकन जो है वो प्रेस ही रखना अभी तक अपनी, ठीक है जी। जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखी हुई तो प्लीज नोटिफिकेशन जो है वो जरूर से ऑन कर ले। तो मिलती हूँ शाम को एक नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।